नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों आइए सुनते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। दोस्तों आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इन्हें तपस्या और साधना की देवी माना जाता है। माँ दुर्गा की नौ शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता का होता है। यहाँ ब्रह्म का मतलब तपस्या है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और भव्य है। इन देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। पूर्व जन्म में इन देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप के पाने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर शाख पर निर्वाह किया और कुछ समय कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही हैं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तप करती रही हैं। पत्तों का खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी माँ की तपस्या को अभिपूर्व पुण्यकृत बताया और उसकी सराहना भी की। उन्होंने कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह कठोर तपस्या नहीं की है। यह तो सिर्फ आप ही हैं। संभव थी कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़ो और घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको बुलाने आ रहे हैं। देवी थी। इस कथा का सार या कठिन की जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्ध प्राप्त हुई। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, घर में, मंदिर या पूजा स्थल में प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। साथ ही ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। उन्हें चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। माँ को विशेष रूप से सफ़ेद पुष्प और चीनी या मिश्री अर्पित करना शुभ माना जाता है। फिर माँ का मंत्र जाप करें, स्तुति करें, प्रार्थना करें और इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्रह्मचारिणी माता का यह बीज मंत्र है। आप इसका 108 बार जाप करें। बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। दोस्तों माता की शक्ति समृद्धि मंत्र ही है। श्रीम अंबिकाय नमः। माँ ब्रह्मचारिणी को कमल का फूल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी का यह फूल अर्पित करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री या शक्कर से भोग लगाने से व्यक्ति की लंबी आयु होती है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। यह भोग माँ की तपस्या और आत्म अनुशासन का प्रतीक है, जो भक्तों को पवित्रता और भक्ति के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों माँ ब्रह्मचारिणी की कथा संपूर्ण हुई। बोलिए माता रानी की जय, माँ ब्रह्मचारिणी की जय।